हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज मैं लेके आई हूँ बिहार करंट अफेयर्स मार्च का जो 30 एमसीक्यू का सेट है। इससे पहले फरवरी और जनवरी का वो करवा दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है, तो वह है महिला हार्ट योजना। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है कि किस प्रमुख पुल का निर्माण बिहार में गंगा नदी पर किया जा रहा है, तो यह जो किया जा रहा है कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान और पर्यावरण संरक्षण पर बिहार सरकार की पहल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो इसमें पहला है कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 25-26 में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल ठीक है। और राज्य में अभी तक कुल 3 वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया है, जिसमें कांवरताल है, नागी और नकटी डैम है जो जमुई में है। ये भी सही है। और बिहार सरकार का लक्ष्य 2028 तक जो है हरित आवरण को 15% से 17% करना है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इसमें तीनों ही सही है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि बिहार में खेल विकास को लेकर निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें पहला है कि मार्च 2025 में बिहार ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है, तो हाँ। दूसरा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के पांच जिलों में पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में हुआ है। तो ये भी सही है। और इस खेल में यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने कुल 36 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीतकर जो पदक तालिका है उसमें 15वां स्थान हासिल किया। तो ये भी सही है। तो इसमें भी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, मैं इसे दोबारा देख लेती हूँ। इसमें जो दिया हुआ है पहला है कि मार्च 2025 में, मार्च में नहीं, ये हुआ है मई में। तो इसलिए ये बाद बाकी पूरा सही है, लेकिन ये टाइम गलत है, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट जो है सॉरी वो गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, दूसरा इसमें सही है और तीसरा भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन इसका 2, 3 यानी बी सही हो जाएगा। आप लोग इसे करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रुपये अनुमानित है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य पर 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई। ये भी सही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में पटना सबसे गरीब जिला तो नहीं, और शिवहर ये रिवर्स दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में शहरी विकास और कनेक्टिविटी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है कि बिहार बजट 2025-26 में पटना में महिला हाट और पिंक बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। तो हाँ, मुजफ्फरपुर सहित 12 शहर का नया मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे शहरी नियोजन में सुधार होगा। तो ये भी सही है। तीसरा है राज्य में जिम ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाएगी, जिसमें महिला प्रशिक्षक होगी। तो ये भी सही है। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार दिवस 2025 का मुख्य आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। तो ये सही है। दूसरा है कि इस वर्ष बिहार दिवस 2025 की थीम जल जीवन हरियाली थी। और कथन तीसरा है कि बिहार दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इसमें जो है इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि कथन पहला है कि बिहार राज्य ने राज्य की पहली स्पोर्ट्स सिटी बनाने की घोषणा की है, जो पटना जिले के 100 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित की जाएगी। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में खेलों के लिए 568 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये भी सही है। और तीसरा है बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक हुआ, जिसमें बिहार ने कुल 36 पदक जीते। तो ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बिहार दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया और इसकी थीम क्या थी। तो ये जो है यह पटना में किया गया और उन्नत बिहार विकसित बिहार इसकी थीम थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो 2 लाख रुपए।
बिहार में नहरों के किनारे किस प्रकार के पावर प्लांट्स को लगाने की घोषणा 2025-26 के बजट में की गई है? तो इसमें सोलर पावर प्लांट, जिसमें दरभंगा में पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क लगाया गया है। अब है ISTAF सेप्टकारा विश्व कप 2025 का आयोजन 20 से 25 मार्च तक बिहार के किस खेल परिसर में किया गया? तो यह जो हुआ है वह हुआ है पाटलिपुत्र खेल परिषद पटना में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए राज्य की पहली स्पोर्ट्स सिटी बनाने की घोषणा की। यह किस जिले में और कितने एकड़ में बनेगा? तो यह पटना में और 100 एकड़ से अधिक में बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के GSDP में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 14.5%, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बिहार में कौन से गेम्स 2025 में बिहार के 5 जिलों और दिल्ली में आयोजित किए गए? तो यह था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट है बिहार में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ युवा के साथ। चलिए आगे देखते हैं। मार्च 2025 में बिहार में उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए कौन सी नई नीति लाई गई जिससे बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों की जमीन का उपयोग हो सकेगा? तो यह जो है यह है नई एग्जिट नीति। अब है 7 और 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले में प्रथम सौर वेदनम उत्सव का आयोजन किया गया? तो यह किया गया मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। बिहार में भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण में कौन सा जिला मार्च 2025 तक शीर्ष पर रहा? तो यह था नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा मार्च 2025 में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि बढ़ा दी गई है? तो पहले 25,000 थी और अब 50,000 कर दी गई है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में मार्च 2025 में अग्रणी खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया जिससे स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा? तो यह जो है यह पूर्णिया में लगाया गया है। बिहार में नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक गरीबी उन्मूलन में कौन सा जिला सबसे आगे रहा है? तो यह अररिया है। बिहार सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए मार्च 2025 में कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह किया गया है बिहार कार्बन न्यूट्रल पहल। नेक्स्ट है बिहार में युवाओं के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मार्च 2025 में कितने नए कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे? तो यह 100 विकास केंद्र इसका खोला जाएगा। तो इसका एक सेकेंड, सॉरी मैं इसे दोबारा देख लेती हूँ। तो ये ऑप्शन जो है एक मिनट, इसका है कि बिहार में युवाओं के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मार्च 2025 में कुल कितने नए कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे? तो यह जो है टोटल 75 ही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सॉरी मैंने 100 बोल दिया था पहले। नेक्स्ट है बिहार में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में कौन सा नया अभियान शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है बिहार शहरी स्वच्छता मिशन। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में किस नई पर्यटन सर्किट का अनावरण किया गया? तो यह सूफी सर्किट लाया गया है। नेक्स्ट है बिहार में कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में कौन सा नया कृषि अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो यह जो है भागलपुर कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट है बिहार में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है मेरा बिहार ऐप। नेक्स्ट है बिहार में साहित्य और कला को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में बिहार कला उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह पटना में किया गया। अब चलिए मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमारे चैनल पे जितने भी क्लास होते हैं, चाहे वो GS से हो या फिर करंट अफेयर्स का हो, तो उसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है, जिसका मैंने आपको पहले मैंने वो टेलीग्राम चैनल आप लोग को दिखा दिया है। तो आप लोग वहां से जुड़े और वहां से फ्री PDF जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा BPSC से रिलेटेड जितने भी टेस्ट सीरीज है, चाहे वो KGS या एडिटोरियल या अलग इंस्टीट्यूट के हैं, तो वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोग वहाँ से जुड़ के वहाँ से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए मार्च 2025 में कितने नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC
खोले गए हैं। यह टोटल जो है 100 खोला गया है। तो चलिए आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। तो हमारे चैनल से बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।